हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल। ठीक है। आज हम लोग जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो जो है 3-4 पार्ट्स में होगा और इसमें जितनी भी जर्नल एंट्रीज बन सकती हैं उन्हें हम करने का तरीका देखेंगे। अब ये जो जर्नल मैं सिखा रहा हूँ ये क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। और जाहिर सी बात है, जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो अगर आपका जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर सही नहीं है तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं क्लास 12th वाले भी जिनका जर्नल का कॉन्सेप्ट सही नहीं है वो इसको देख सकते हैं। फिर कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कई बार क्या होता है कि हम लोग साइंस स्ट्रीम से होते हैं, किसी और स्ट्रीम से होते हैं, तो वहां पर जब अकाउंट्स आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप जर्नल एंट्रीज पहले से यहाँ से सीख लेते हैं तो वो भी आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो भले आप एमबीए कर रहे हो, वहां पर अकाउंट्स आपको पढ़नी हो, भले आप सीए का कोर्स कर रहे हो, मतलब कुल मिलाकर अगर आप कोई भी तैयारी करें, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स की वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जर्नल एंट्री आपकी स्ट्रांग नहीं है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी अकाउंट्स जो है वो जर्नल पर ही बेस्ड है। ठीक। तो ये जो जर्नल का मैं 4-5 वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसमें बेसिकली मैं आपको जर्नल के बारे में ही बताऊंगा कि इसको कैसे इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जर्नल शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि जर्नल क्या होती है। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। क्या है? जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। अच्छा, इसको प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो जर्नल में जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक। तो वाउचर से डायरेक्टली हम लोग एंट्री कहां करते हैं? जर्नल में करते हैं। ठीक है। तो आइए आप इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, जर्नल का बेसिकली फॉर्मेट कैसा होता है। तो जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले होता है डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जर्नल में हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला कॉलम होता है वो हमारा डेट का होता है। दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का है, जहां पर हम एंट्री करेंगे। तीसरा जो कॉलम है वो लेजर फोलियो का है, उसका अभी फिलहाल काम नहीं है। फिर है डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का अमाउंट हम डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसमें जो एंट्री करने का तरीका होता है वो क्या होता है? देखिए, हमें पता है कि जो हमारा अकाउंट्स है वो किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पर। मतलब हर एंट्री के 2 पक्ष होते हैं, साइड होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक। तो जिस अकाउंट को हमको डेबिट करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है। तो अभी डैश अकाउंट डेबिट, और जिसको भी हमें क्रेडिट करना होता है उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, उसके आगे क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स है, ये हमारे करने का तरीका है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां पर हम डेट लिख देते हैं। तो जो भी डेट होगी उसको हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, लेजर फोलियो में हमें कुछ नहीं लिखना है। डेबिट का अमाउंट हमको डेबिट में लिख देना है और क्रेडिट का अमाउंट हमको क्रेडिट में लिख देना है। तो ये इसका तरीका होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को पहले लिखेंगे, और अगर हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हम कैपिटल अकाउंट को बाद में लिखेंगे। ठीक है।
तो हमारे जो एंट्री है वो कैसी हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 10,000 लिख दिया और कैपिटल के क्रेडिट में भी हमने 10,000 लिख दिया। तो ये सिंटैक्स होता है, ये तरीका होता है एंट्री को करने का। फॉर एग्जांपल अगर ये एंट्री हमारी 1 जनवरी 2025 को हुई थी तो हम इस तरीके से इसकी एंट्री करते हैं। तो अब कैश कब डेबिट होगा, कैपिटल कब क्रेडिट होगा, इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। कुछ पुराने नियम हैं, कुछ नए नियम हैं, दोनों ही नियम हम लोग सीखेंगे। बट हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे कि जो बेसिक फंडामेंटल तरीका होता है वो क्या होता है। तो देखिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ये हमको पता होने चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह के अकाउंट्स क्या होते हैं उनको आप देखते हैं। तो एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और जो तीसरा है दैट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो 3 तरह के अकाउंट्स हमारे बेसिकली होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, एसेट्स आप सब लोग जानते हैं क्या होते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो हमारे ओनरशिप में होती है और जिससे हमें फ्यूचर में क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल्स हो गए, हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है, हमारे डेटर्स हो गए, ये सब हमारे क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। तो जो जितने भी एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट डेटर, डेटर को छोड़ के, वो हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होता है, ठीक। तो जितने भी एसेट्स हैं डेटर को छोड़कर उनको हमने क्लासिफाई कर दिया एज अ रियल अकाउंट, ठीक। फिर जितने भी हमारे खर्चे हैं जितने भी हमारे लॉस है, लॉसेस हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, इनको हमने क्लासिफाई कर दिया नॉमिनल अकाउंट में। जैसे रेंट, कमीशन, सैलरी, डिस्काउंट, ये सब क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब बचते हैं पर्सन्स, तो जितने भी पर्सन्स हैं उनको हमने किस में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट में। तो जो डेटर है वो भी क्या है, पर्सन है, क्रेडिटर्स है वो भी क्या है, पर्सन है। इसका और भी क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। अभी बस ये जान लेते हैं कि जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको हम किस में डाल दिए हैं, पर्सनल अकाउंट में। जैसे डेटर हो गया, है ना, क्रेडिटर हो गया, ठीक। तो ये सब तो क्या है, लिविंग पर्सन्स हैं, जिंदा लोग हैं, ठीक। राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, लिविंग पर्सन्स हैं। कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, है ना, कोई फर्म हो गई, तो इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो ये हो गए आपके नेचुरल पर्सन्स, और कंपनी, फर्म्स, बैंक, ये सब क्या हो गए आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए। फिर ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं, जैसे हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन अकाउंट्स का रूल क्या है, इनका हमें रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है वो क्या है, देखो हमको पता है कुछ हमें डेबिट करना है और कुछ हमें क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सिंपल सा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो कोई रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो कोई कुछ दे रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। ऐसे ही अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होगा, तो रियल अकाउंट का भी रूल सिंपल है। देखो इसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट। अब एसेट है तो बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस से जाएगा, ठीक है, आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे।
ऐसे ही नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो ये आपके रूल्स हो जाते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल के। इन रूल्स को आपको याद कर लेना है। इन रूल्स को जब आप याद कर लेंगे तो आपका जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, तो एक एक एंट्री हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, मैंने अपने कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया भी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, उनको अगर आपको पढ़ना है तो मेरा यूपी एलटी ग्रेड का कुछ वीडियोस है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहां पर समझाया है। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब ये है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग हैं, इनकी अलग आइडेंटिटी होती है। मतलब बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। ठीक, इसका मतलब इनको हमको एक नहीं समझना है। ठीक है, तो बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। ठीक, इसको क्यों समझ रहे हैं? इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जो हमारा सोचने का नजरिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो क्या है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब भी हम एंट्री सोचेंगे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक है, तो वी विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो श्याम, श्याम क्या है? श्याम इज अ ओनर। ठीक, ओनर मतलब बिजनेसमैन है। एंड ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹1,00,000। मतलब श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए लगा के। ठीक, तो इसको जब हम बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये है श्याम। ठीक, कौन है ये? ये श्याम है। ठीक, अब श्याम क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसा लगा रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम बिजनेस मान लेते हैं। ठीक, बिजनेस में क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है। कितना रुपए लगा रहा है? 1,00,000 रुपए लगा रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, आप कैसे इसको देखेंगे? क्या आप देखेंगे बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है या श्याम पैसा दे रहा है? तो आप दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपके पास से पैसा जा रहा है, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। बट अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि श्याम आपको पैसा दे रहा है ना? बिजनेस को एज अ पर्सन मान के देखो तो क्या लगेगा कि 1,00,000 रुपए बिजनेस में आ रहा है। ठीक, समझ में आया? तो अब हम ये देखेंगे कि जो 1,00,000 रुपए आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? ये कैश है। क्या है? कैश है। अच्छा, अब कैश किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो बात आती है कैश क्या है? कैश तो एसेट की तरह यूज होता है। तो कैश क्या है? कैश एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? कैश क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको। अब क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल मैंने गलत बोल दिया। कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या है? आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश आ रहा है।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस हिसाब से रियल अकाउंट के हिसाब से कैश क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। बट अगर आप श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कैश जा रहा है, तब तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, बट वो गलत हो जाएगा। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पैसा आ रहा है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये तो एक हो गया। फिर देखेंगे दे कौन रहा है, तो श्याम दे रहा है ना। अच्छा श्याम क्या है, श्याम इज अ पर्सन, श्याम एक पर्सन है। अब क्योंकि ये एक पर्सन है तो ये किस तरह का अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। अच्छा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां श्याम क्या है, रिसीवर है या गिवर है, तो सर ये तो पैसा दे रहा है, तो दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो हमने देखा कि इस एंट्री से हमको दो चीजें पता चली कि कैश को क्या करना है, डेबिट करना है, और श्याम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक। अब जो हमारा सिंटैक्स था उस सिंटैक्स के हिसाब से अगर हम एंट्री करें तो क्या एंट्री होगी, तब तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब आप कहेंगे सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, हमारे मास्टर साहब ने तो ये बताया था कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट होता है। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा रुक जाओ, अभी वहां पर आते हैं। अच्छा पहले एंट्री करके हम दिखाते हैं। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब बात ये आती है कि देखो रूल के हिसाब से तो एंट्री सही है, ठीक, बट क्या करते हैं, एक हमारा कन्वेंशन है कि कभी भी हम बिजनेसमैन का नाम बुक्स में नहीं लिखते हैं। तो यहां पर हम श्याम की जगह क्या लिख देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को कर रहा है। केवल हम यही इसी के लिए करेंगे, केवल ओनर के लिए करेंगे। तो ओनर के लिए हम क्या करेंगे, ओनर की जगह मतलब हम यहां लिख देंगे कैपिटल। ठीक, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमने ये सीखा कि कभी भी ओनर का नाम हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। तो इस हिसाब से कैपिटल क्या है, कैपिटल इज दिस टाइप ऑफ अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाई, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीवित व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल क्या है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक, तो इसलिए एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा मान लो यहां पर अगर मान लो बैंक में पैसा जमा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, तो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। जब हम आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएंगे तो वहां पर बताएंगे। ठीक, अच्छा मान लो कि कैश के साथ साथ श्याम के पास कुछ एसेट्स भी थे, फर्नीचर था, उसका व्हीकल था, उसको भी उसने बिजनेस में क्या किया, इंट्रोड्यूस कर लिया। जैसे अगर हम करें श्याम, ये दूसरा केस है, ठीक है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, उसका एक व्हीकल था अप्रोक्स 50,000 उसकी कीमत थी मान लो, और कुछ फर्नीचर था उसके पास, उसकी कीमत 10,000 मान लेते हैं। ठीक, तो श्याम स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश व्हीकल एंड फर्नीचर। तो अगर ऐसा केस होगा तो एंट्री क्या बन सकती है, तो हमको पता है कि देखो कैश आ रहा है हाँ या ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल, यही करते हैं। तो जैसे कैश आ रहा है वैसे व्हीकल भी तो आ रहा है, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट 50,000। ऐसे ही फर्नीचर भी आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट
डेबिट 10,000। तो टोटल क्या हो गया, टू कैपिटल कितना हो गया, टोटल टोटल हो गया 1,60,000। ठीक है, तो टोटल 1,60,000 हो गया। ठीक, तो इस तरह की एंट्री को सर क्या कहते हैं, जहां पर बहुत सारे डेबिट होता है या बहुत सारा क्रेडिट होता है, तो इस तरह की एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं तो इनको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसको अभी आगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहली एंट्री हमने क्या सीखी, जब कभी भी ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक, अच्छा, इसके लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि श्याम को कुछ खर्चे की जरूरत पड़े और वो बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल ले। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, जब कभी भी ओनर अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, या प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा, बिजनेस से पैसा निकालेगा, कुछ भी निकालेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और फिलहाल हम यहां पर कैश निकाल के दिखाते हैं कि अगर ये बंदा कैश निकालता है तो उसको क्या करते हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं कि ये श्याम है, ठीक, और ये बिजनेस है। अभी श्याम ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, इस बार डाला नहीं, इस बार पैसा निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1,000 रुपए इसने निकाल लिए। ठीक, तो अभी हमें किसके तरफ से सोचना है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास से पैसा तो जा रहा है। ठीक, अब ये मत सोचना तुम श्याम नहीं हो, तुम कौन हो, तुम बिजनेस हो। तो बिजनेस के तरफ से अगर देखें तो पैसा जा रहा है। तो अगर पैसा जा रहा है तो रूल क्या होता है, पैसा क्या होता है, रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा जा रहा है तो पैसा क्या होगा, क्रेडिट। वही अगर हम श्याम को देखें तो श्याम का पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर ये कौन हो गया, इस बार तो ये हो गया रिसीवर। तो एंट्री क्या हुई, डेबिट द रिसीवर। तो हमको ये पता चल गया कि श्याम को क्या करना है, डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट फिर वही बात आ जाएगी कि हम ओनर का नाम नहीं लिखते, तो श्याम को रिप्लेस कौन कर देगा, तो श्याम की जगह हम लिख देंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो श्याम की जगह क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग्स। तो हम ये देख रहे हैं कि 1,000 रुपए कैश जो है श्याम ने निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो जो ड्रॉइंग्स है, जस्ट लाइक कैपिटल, ड्रॉइंग भी क्या है, ड्रॉइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने आज दो एंट्री सीखी। एक, जब पार्टनर मतलब जो ओनर है पैसा लगाता है, दैट इज कैश टू कैपिटल। और अगर प्राइवेट पर्पस के लिए उसने पैसा निकाला तो एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसा लगाने का और पैसा खर्च करने का। ठीक, अब बात करते हैं गुड्स की। अब गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब ये होता है, देखिए कोई भी बिजनेस किसी ना किसी गुड्स में ट्रेड करता है। जैसे कोई अगर कपड़ा बेचता है तो कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना उसका काम है, तो कपड़ा उसके लिए क्या है, गुड्स। वैसे फर्नीचर वाला है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, गुड्स है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचता है, तो उसके लिए क्या है, गुड्स। तो गुड्स का मतलब कोई भी ऐसा आइटम जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिसको हम खरीदते और बेचते हैं, दैट इज जिसमें हमारा परचेज सेल होता है। ठीक,
समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब गुड्स में क्या है, गुड्स अब या तो हम खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे। ठीक है, तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज। ठीक है, वहीं पे अगर हम गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक, अच्छा, अगर हम इसको नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेज हमारा क्या है, खर्चा है। तो खर्चा हरदम क्या होता है, डेबिट होता है। याद कर लीजिए, खर्चा हरदम क्या होता है, डेबिट होता है। वैसे ही सेल, सेल हमारी क्या है, इनकम है, और इनकम हरदम क्या होती है, क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ लीजिए, ऑलवेज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो इस नियम से भी अगर हम देखें तो परचेज हरदम क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल हरदम क्या होगी, क्रेडिट होगी। बट अगर हम इसको रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो जब आप परचेज करते हैं तो गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वैसे परचेज क्या होना चाहिए, डेबिट। और जब हम बेचते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तब तो सेल क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। तो आसान तरीका है कि इसको हम नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले, तो परचेज हरदम क्या होनी चाहिए, डेबिट, और सेल क्या होनी चाहिए, हरदम क्रेडिट। तो अब बात आती है इसको क्या माने, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट ही मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए, तो अगर हम यहां पर गुड्स को लेके एक चार्ट बनाएं, देखिए गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, और अगर हम बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं परचेज की। ठीक है, इधर परचेज लेकर आते हैं। तो परचेज हमको पता है इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक, अब यहां पर फिर से दो केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, अगर हमने कैश में खरीदा है, नगद खरीदा है, ठीक है, दैट इज नगद को क्या बोलेंगे, इन कैश, परचेज्ड इन कैश। और अगर हमें उधार खरीदा है तो क्या बोलेंगे, ऑन क्रेडिट। भाई उधार खरीदा, उधार का मतलब ऑन क्रेडिट। तो अगर तुमने इन कैश खरीद दिया या फॉर कैश खरीद लिया, ठीक है, मतलब आपने खरीदा और बदले में पैसा दे दिया, तो उस केस में कैश क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, सर होगा। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट होगा, और पैसा दे भी तो रहे तो कैश क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस अगर कोई चीज खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, तो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। अब क्योंकि ये परचेज है, गुड्स की जगह मैं परचेज लिख देता हूं। ठीक है, तो परचेज क्या होती है, डेबिट। अब पैसा जा रहा है, अब पैसा क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो आराम से हो गई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमने ऑन क्रेडिट खरीदा है तो क्या करें, तब हमको ये पता है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, बट कैश तो जा नहीं रहा। इसको समझो, यहां पर देखो, यहां पर फॉर एग्जांपल हमने कोई पर्सन था, श्याम, श्याम नहीं, हम नाम यूज करते हैं यहाँ पे मोहन। मान लो मोहन से हमने गुड्स परचेज किए, क्या बदले में हमने इसको कैश दिया, सर कैश तो नहीं दिया। तो क्या कैश लेगा नहीं, सर आज नहीं तो कल तो लेगा लेगा। ठीक है, तो परचेज तो हमने डेबिट कर दी, बट मोहन से कहेंगे भाई तुमको बाद में हम पैसा दे देंगे, ठीक है, तो मोहन का अकाउंट तो खोलना पड़ेगा।
अब मोहन यहाँ पे क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये गिवर है, तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर परचेज की जगह, परचेज तो डेबिट हो जाएगा, कैश की जगह मोहन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम कैश दे देते हैं तो परचेज टू कैश, और अगर हम कैश नहीं देते हैं तो परचेज टू जो भी पर्सन जिससे हमने परचेज किया उसके नाम का अकाउंट हम खोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। चलिए अब बात करते हैं सेल की। ठीक, तो जब सेल होती है तो सेल इज द इनकम, तो इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक, नॉमिनल रूल यही कहता है। तो सेल भी क्या हो सकती है, फॉर कैश, भाई आपने सामान बेचा और आपको कैश मिल गया। और क्या हो सकता है, उधार भी हो सकता है, ऑन क्रेडिट। आपने सेल तो किया बट आपको पैसे अभी नहीं मिले। तो फर्स्ट केस में अगर देखो, जब तुम सेल करोगे तो पैसा आ रहा है, जब हम कुछ सामान बेचेंगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स, क्योंकि हमको पता है सेल्स हरदम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक, आसान है। फिर बात करते हैं, अगर हमने उधार बेच दिया सामान, तो हमको पता है सेल तो क्रेडिट होगी, बट जिसको हमने सामान बेचा है उसके नाम को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सोहन को सामान बेचा है तो एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैसे हो रही है, सुनो। मान लो हम कौन है, हम तो बिजनेस है, हमने सामान बेचा, दैट इज सेल्स, और उधर से कैश आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर देंगे। बट अगर कैश नहीं आया, अगर कैश नहीं आया तो क्या होगा, तो भाई जिससे जिसको भी हमने बेचा है सोहन, तो सोहन इज अ रिसीवर, क्योंकि देखो सामान हम बेच रहे हैं वो रिसीव कर रहा है, तो सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कुल मिला के इस लेक्चर में हमने जो सीखा वो क्या सीखा, परचेज कैसे रिकॉर्ड करना है, सेल्स कैसे रिकॉर्ड करना है, अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अगर कोई प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमने ये देखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर हमने एंट्री देखी थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश वाली। फिर हमने गुड्स को लेकर एंट्री देखी, दैट इज परचेज टू कैश, परचेज टू मोहन। फिर वहीं पे हमने सेल्स की एंट्री देखी, कैश टू सेल्स और सोहन टू सेल्स। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भले आप आईसीएससी में हो, सीबीएसई में पढ़ रहे हो, क्लास 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, देखिए जहां पे भी अकाउंट्स है वहां पर जर्नल आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जर्नल में मजबूत हो जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए कहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।